हेलो एवरीवन, कैसा हालचाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सिलेबस देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ये जो हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाले हैं वो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 8, 9, 11, 12 वाले पढ़ सकते हैं। अब सोचेंगे कि 8, 9, 11, 12 वाले के लिए तो अभी ज़रूरी फिलहाल किसी को इसको है 10th और 12th वाले को, क्योंकि उनका क्या आ गया, बोर्ड आने वाला है 26 में। क्या होगा, उनका बोर्ड होगा। इन लोग में भी टाइम है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो आगे क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ याद रहता है। आगे आपको क्या होगा, आसानी होगा। एक बार देखिएगा और हो जाएगा। जो लोग एक बार ही पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अभी से पढ़ लेते हैं 8, 9 और क्या 11th वाले, तो आगे आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं हिंदी व्याकरण होता क्या है, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, बुक पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का बुक 10th 12th वाले कर लेते हैं और व्याकरण को क्या छोड़ देते हैं कि कर लेंगे इम्पोर्टेंट। पर उनको पता होना चाहिए कि आपका पहले सिंपल तो क्या 50 ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें से आपको यह होना चाहिए कि अभी क्या हो गया, नए रूल के अनुसार तो 100 आता है। उस 100 में से आप अगर फोकस किए होंगे तो आपका 60 जो रहता है वो हिंदी व्याकरण रहता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में जाइएगा तो इंग्लिश ग्रामर रहता है। 40 ही आपका बुक से आता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 100 में से 60% आपका क्या है, हिंदी व्याकरण, और 40% ही क्या है आपका, हिंदी साहित्य से है। तो आपको हिंदी व्याकरण भी शुरू से करना जरूरी है। अंत में क्या करते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जो उसमें इम्पोर्टेंट है ना वो थोड़ा कठिन भी है। आप संधि पढ़ लेते हैं, समास पढ़ लेते हैं। क्या संधि पढ़ने के बाद सब कोई कर लेता है? वो नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिंदी व्याकरण में हम लोग को पढ़ना क्या है, क्योंकि शुरू से ही स्टार्ट कर दीजिएगा ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए बताते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है आपको हिंदी व्याकरण में। तो आपका ये है सिलेबस आपका हिंदी व्याकरण का। ठीक है, क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाषा को। ठीक है, जानेंगे भाषा, जानेंगे भाषा, जानेंगे उसका वर्ण विचार जानेंगे। ठीक है, भाषा से तो खास करके उतना ज़्यादा सवाल नहीं आता है बोर्ड में, क्योंकि ये मतलब थोड़ा नीचे का आ गया। लेकिन वर्ण विचार से आता है। वर्ण विचार में आपको व्यंजन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्वर पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो टाइप आता है उसके, जैसे सब हो गया, अल्प प्राण, महाप्राण, जो इसमें पढ़ना रहता है वो सबसे क्वेश्चन आपको आएगा। शब्द विचार से आता है, क्योंकि तत्सम तद्भव आप सोच रहे हैं कि ये नहीं लिखा है, शब्द विचार के अंदर का ही पढ़ना होता है। ठीक है, उसमें तत्सम तद्भव, देशज विशेषज पढ़ना है। ठीक है, अभिकारी विकारी, सार्थक निरर्थक, योग योग रूढ़, ये सब इसमें ही पढ़ना है। संज्ञा तो आप जान ही रहे हैं, सिंपल संज्ञा के अंदर पढ़ना है। जो सर्वनाम आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें जो बताएंगे, लेकिन खास खास जो इंपॉर्टेंट है आपको हम बता रहे हैं। ये शब्द विचार जो है इसके अंदर से आपको तत्सम तद्भव से बहुत ज़्यादा आता है, यानी लगभग 3 से 4 सवाल आ ही जाता है। ठीक है, इससे 2, 3, 4 सवाल इसमें आ जाता है इसके अंदर से। संज्ञा से 1, 2, किसी किसी बार नहीं भी आता है। सर्वनाम से भी। ठीक है, विशेषण से सवाल आता है, विशेषण से बहुत ज़्यादा सवाल आता है। क्रिया से न के मात्रा में आता है सवाल। ठीक है, न के बराबर, क्रिया विशेषण से भी। लेकिन पढ़ना है आपको, अगर शुरू से स्टार्ट करते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ा हुआ कोई चीज़ बेकार थोड़ी होता है। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, संबोधन क्या है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है। आगे और है आपका, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें शब्द विचार पर आपको फोकस करना है। और किस पे, विशेषण पे, इतना में। ये अंत के लिए है। ठीक है, शुरू से आपको ये सब पढ़िएगा सबसे अच्छा था, क्योंकि अगर मान लीजिए शब्द विचार के, अगर जरूरी नहीं कि आपको शब्द विचार समझ ही आ जाए। अगर ये नहीं आता है तो क्या पता, अगर 1, 2 सवाल संज्ञा से है, सर्वनाम से, अगर ये आपको समझ में तो ये तो लगा सकते हैं। लेकिन अंत में 5-6 टॉपिक बोलता है, इतना पढ़ लो हो जाएगा भाई। शुरू से अगर आपके पास टाइम है, अभी पूरे साल भर है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है आप लोग का, आराम से हो जाएगा। एक एक हम भी आराम से पढ़ाएंगे, आप एक एक करके सब पढ़ लीजिएगा। और अंत में क्या, हम वन शॉट लाएंगे, मिक्स करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आपका आगे क्या क्या है। आगे है आपका विस्मयादि बोधक, ये सब तो पढ़ने वाला है। काल से आपका सवाल 2 बन जाता है। ठीक है, काल से 2, 1 आ जाता है। कारक से आपका सवाल आएगा। उपसर्ग पढ़ते तो बहुत अच्छा है, अंत में भी बोलता है ना कि ये पढ़ो। यहाँ जो हम 3-4 लिखे हूँ ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये हो गया समास, संधि, लिंग, वचन। ये जो यहाँ से यहाँ तक हम लिखे हैं ना, अंत में 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये सब 5 टॉपिक क्या बोलता है, कंप्लीट करो। और ऊपर क्या, ठीक है, यही 5 अंत में सब बोलता है। और कारक तो होता क्या है कि इससे सवाल आता है, 3-4 उपसर्ग प्रत्यय से सवाल आ जाता है। समास से लगभग 3-4 इससे भी आएगा। ठीक है, संधि से 6 से 7 सवाल आएगा।
और ख़ास ट्वेल्थ वाले के तो और ज़्यादा। तो संधि को जितना आप लोग समझ रहे हैं उतना जल्दी होता भी नहीं है संधि। तो क्या है, अगर आप कारक पढ़े हैं, अगर वचन पढ़ लेते हैं तो मानते हैं अगर आपसे संधि की 1-2 नहीं होता तो इधर मेंटेन कर सकते हैं, हो सकता है ना। वाक्य विचार आपको पढ़ना है, होता क्या है आगे, उसके बाद क्या है आपको पढ़ना, वाक्य विचार, मुहावरा आता है आपको, पर्यायवाची शब्द रहता है, विलोम शब्द रहता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द रहता है। तो ये आपको 22-23 टॉपिक पढ़ना है पूरे साल भर में, ठीक है। और सब छोटा छोटा है लगभग, इसमें बड़ा से बड़ा अगर संधि भी जो है ना, ठीक है, पीछे भी हम पढ़ाए हुए संधि को आप देख सकते हैं। 40 से 45 मिनट में हम ख़त्म कर दिए थे, ठीक है, 40 से 45 मिनट में। लेकिन अगर आपके पूरे अगर अच्छा से है तो हम बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे ना, तो इसका 2 लेक्चर 30-30 का मिनट का जाएगा, ठीक है, 2 लेक्चर, जो कि संधि का आपका 30-30 मिनट का 2 जाएगा है। अगर आप पूरे क्लास को देखते हैं ना, ये 23 टॉपिक आपको हम बताएं, इस 23 टॉपिक को, ठीक है, आप इस पूरे 23 जो टॉपिक आपको हम बताए हैं, पूरा 23 टॉपिक, इस पूरे 23 टॉपिक का अगर आप कंप्लीट करते हैं ना, तो हमको लगता है अगर 1-2-2 लेके चलते हैं, 23 दूना फिर भी कितना हो जाएगा, 46, यानी लगभग आपको 40 दिन में क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा 40 दिन में। और अंत में क्या करते हैं, जब 1 महीना बचता है, 30 दिन बचता है तो बुक भी देखना है, ठीक है, हिंदी साहित्य भी देखना है, हिंदी साहित्य भी देखना है, उसमें इम्पोर्टेंट कौन है, आपको व्याकरण देखना है, फिर हिंदी, तो उसमें 5-6 पढ़ते हैं। इससे अच्छा है कि आप एक एक करके पढ़ लीजिए ना, अभी से अच्छा रहेगा, बाद में प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए। उसके बाद है क्या, तो आपको सोच रहे हैं कि हिंदी साहित्य के लिए, तो आपका हम हिंदी साहित्य का स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे, ऐसा होगा तो। चैप्टर 1 आपका हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, 12th वाले का चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं, और 10th वाले का भी चैप्टर 1 का लेखक परिचय हो गया, और उसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो आपका हिंदी व्याकरण भी कल से क्या कर देंगे, हम स्टार्ट कर देंगे। और हम आपको बताते हैं, ठीक है, अदर जो भी बुक आपको पढ़ना है, जो भी बुक है, उसके लिए हम आपको एक मस्त तरीका बताते हैं पढ़ने का। आपको पढ़ना कैसे है बता देते हैं। क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आपका क्लास चलेगा, ठीक है, लेक्चर होता है, जो भी आपका लेक्चर चलेगा उस लेक्चर को पहले कर लीजिएगा। लेक्चर अटैम्प्ट करने के बाद क्या करना है कि आपको जाना है और बुक पढ़ना है। जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाई हो गया उसका बुक पढ़ना है। उस बुक से सर तो नोट्स देंगे ही, आपको भी क्या करना है, नोट्स बना लेना है, ठीक है। नोट्स क्या करना है, आपको लेक्चर अटेम्प्ट करना है, जो भी पढ़ाई हो रहा है, उसके बाद आपको उसी चीज़ को जाके क्या करना है, बुक पढ़ लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसका नोट्स बनाना है जो उसमें आपको नया मिल रहा है। नया मिलने के बाद क्या करना है, उसको रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। आप जहाँ भी पढ़ते होंगे क्या होगा, टेस्ट होगा। या होगा क्या कि हम जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, उस सब्जेक्ट का ना हम टेस्ट ले देंगे, ठीक है। टेस्ट क्या होगा, इस पे टेस्ट नहीं हो तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप कराएंगे, आप उसमें क्या जवाब दे सकते हैं, आप हम देख सकते हैं कि हमको कितना पता है। सबसे बेस्ट ये होता है कि आप क्लास कीजिए, उसी दिन बुक पढ़िए। ये नहीं कि एक चैप्टर इसका कंप्लीट होगा लेक्चर का, तो चैप्टर में कम से कम आपको 15 से 20 पेज पढ़ना होता है, ठीक है, 15 से 20 पेज पढ़ना पड़ेगा एक एक चैप्टर के लिए। अगर आपके लेक्चर अगर चलता है 1 घंटा का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर पढ़ाएंगे तो 1 से लेकर 3 पेज के लगभग पढ़ाएंगे एक टॉपिक, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बुक, उसका नोट्स उसमें से आप नया बना सकते हैं, रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए। तो सबसे अच्छा यही रहेगा आपके लिए तरीका, शुरू से करते रहिए ताकि अंत में आपको प्रेशर ना बने। तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।